Hello दोस्तों, वेलकम टू आवर पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस. In this video we are going to learn about paper industry. How make paper in paper industries means पेपर को कैसे पेपर इंडस्ट्री में बनाया जाता है. तो सबसे पहले इसमें देखेंगे मेथड ऑफ प्रोडक्शन. पेपर बनाने की प्रक्रिया. कागज़ का निर्माण पल्प द्वारा किया जाता है. जो कागज़ होता है, पेपर होते हैं, उन्हें पल्प द्वारा बनाए जाते हैं. इसके पहले लेक्चर में मैंने पल्प के बारे में बताया है कि पल्प कैसे बनाया जाता है. अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं. तो आगे क्या पढ़ना है. कागज़ बनाने के लिए पल्प को मैकेनिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, क्राफ्ट प्रोसेस तथा सल्फेट प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है. कागज़ बनाने के लिए सबसे पहले फाइबर का जल में सस्पेंशन बनाया जाता है. तो दोस्तों, जो कागज़ होता है उसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, फाइबर में जल का सस्पेंशन बनाना होता है. जो प्रक्रिया होती हैं वो हमारे फॉर्मेशन ऑफ पेपर हैं. सबसे पहला क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ पेपर. पेपर को फॉर्म करना. फाइबर सस्पेंशन से पेपर शीट के निर्माण में निम्न 3 पदों में निर्माण किया जाता है. तो पहला पद क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वेट वेब. कागज़ बनाने के लिए स्लरी को 99.5% जल में मिक्स किया जाता है. अगर हमें फॉर्मेशन ऑफ वेट वेब करना है तो क्या करना होगा, स्लरी होती है वो अभी मैं बताऊंगा स्लरी क्या होती है. पल्प से स्लरी बनता है, वो आपको फ्लो शीट डायग्राम पे देखने को मिलेगा. तो उसके बाद क्या होता है, जल के कुछ भाग को प्रेशर रोल द्वारा पुनः अलग कर लिया जाता है. कागज़ बनाने के लिए सबसे पहले स्लरी को 99.5% तक जल में मिक्स किया जाता है. उसके बाद क्या करते हैं, उसे प्रेशर रोल द्वारा पुनः अलग कर लेते हैं. उसमें जो वाटर के कंसंट्रेशन होते हैं उन्हें अलग कर लिया जाता है. मशीन के सस्पेंशन रोल से एकत्रित जल को वाइट वाटर कहा जाता है. जो मशीन रोल से हम जल के, जो पेपर में हमारे जल के कंसंट्रेशन थे, उन जल को हम किस नाम से जानते हैं, वाइट वाटर कहा जाता है. अब सेकंड पॉइंट आता है. सेकंड पॉइंट क्या है, प्रेशरिंग द वेट शीट. जो वेट शीट है, अभी हमने क्या पढ़ी थी, फॉर्मेशन ऑफ वेट वेब. तो अभी जो वेट वेब बनी है, अब उसे प्रेशर कैसे किया जाता है, उसको प्रेशरिंग कैसे करी जाती है. तो सबसे पहले क्या होता है, प्रेशर रोल तथा सेक्शन रोल द्वारा वेट शीट जिसमें 80% तक जल होता है उसे दोबारा से प्रेशर मीन में ले जाते हैं, जिससे वेट में वाटर की मात्रा 60 से 62% रह जाए. वेट शीट को और ड्राई करने के लिए उसे स्टीम हीटिंग ड्राइंग रोल में भेजा जाता है. तो ये एक कीवर्ड है, स्टीम हीटिंग ड्राइंग रोल. तो ड्राइंग मतलब क्या होता है, सूखना. तो ये भी आपका एक मेन पॉइंट है, प्रेशरिंग द वेट वेब. उसके बाद थर्ड एंड लास्ट टॉपिक आता है हमारा ड्राइंग द शीट. ड्राइंग मतलब क्या होता है, सूखना. तो प्रेस सेक्शन से प्राप्त वेट शीट की स्ट्रेंथ अधिक होती है. जो प्रेशरिंग द शीट, अभी वेट शीट की बात किए थे, उससे जो हमारा वेट शीट होती है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अधिक होती है. वेट शीट को जब बड़े बड़े हीटेड रोल द्वारा पास किया जाता है तब टेम्परेचर के कारण शीट ड्राई हो जाती है. जो टेम्परेचर होते हैं उसमें, उसके द्वारा जो पेपर होते हैं वो एकदम से सूख जाते हैं. फिनिशिंग शीट. फिनिशिंग शीट से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे हमारा पेपर बन के तैयार हो जाएगा. प्रेस रोल और कैलेंडरिंग रोल के पश्चात एक बड़े रोल द्वारा शीट को फिनिशिंग डिपार्टमेंट में भेजा जाता है. यहाँ पर कागज़ को इच्छा अनुसार आकार के हिसाब से काटकर पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है. तो फिनिशिंग शीट में क्या होता है, प्रेस रोल तथा कैलेंडरिंग रोल से पश्चात बड़े रोल द्वारा शीट को फिनिशिंग डिपार्टमेंट में भेजा जाता है. यहाँ पे जिस हिसाब से हमें कागज़ चाहिए उस हिसाब से उसकी साइज़ को काट कर उसे पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है. अब इसके डायग्राम के बारे में समझ लेते हैं. यह है हमारा पेपर इंडस्ट्री का डायग्राम. फ्लो शीट डायग्राम के थ्रू इसकी प्रोसेस को समझ लेते हैं कि इंडस्ट्री में कैसे पेपर को फॉर्म किया जाता है. तो सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है, ये सबसे पहले एक पॉइंट दिया गया है. पेपर बनाने के लिए बेसिकली 3 मटेरियल का यूज़ किया जाता है. तो 3 मटेरियल कौन कौन से होते हैं, पहला पल्प होता है, दूसरा बेगास तथा तीसरा हमारा बाँस होता है. तो सर्वप्रथम पल्प को बीटर के अंदर इंटर कराया जाता है. तो बीटर कहाँ है दोस्तों, ये आपकी बीटर बनी हुई है. ये देखिए, पल्प स्टॉक को बीटर के अंदर इंटर कराया गया है.
उसके बाद क्या करना होता है, बीटर में ब्लेड लगे होते हैं जो पल्प को स्लरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। स्लरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसमें वाटर भी डाला जाता है। देखिए यहाँ पे मेकिंग अप वाटर लिखा हुआ है, इसका मतलब इसे बीटर के अंदर वाटर को भी डाला जाता है। अब जो सेकंड पॉइंट आता है वो पल्प विथ वाटर, मतलब पल्प पानी के साथ, पल्प के अंदर वाटर को 99.5% तक मिलाया जाता है। थर्ड पॉइंट आता है बीकर का। बीकर क्या है, उसके बाद उसे बीकर में स्टोर करते हैं। बीकर में स्टोर करने से फ़ायदा क्या होता है कि बीकर में स्टोर जो पल्प होता है वो नीचे और वाटर ऊपर चला जाता है, तो इससे वाटर की कंसंट्रेशन को निकाल ली जाती है। अब उसके बाद क्या होता है, अब पल्प पेपर के फॉर्म में मिलने लगता है। तो इतने प्रोसेस के बाद जो हमारा पल्प होता है वो पेपर फॉर्म में मिलने लगता है, लेकिन अभी उसमें वाटर के कंसंट्रेशन होंगे। मतलब अभी पल्प में, मतलब जो पेपर अभी मेरा तैयार हुआ है वो पेपर फॉर्म में तो मिल रहा है, लेकिन इसमें अभी वाटर के कंसंट्रेशन ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए इसे प्रेशर रोल को पेपर को प्रेशर रोल के बीच में से निकाला जाता है। जो पेपर होता है, जो पल्प था अभी पेपर फॉर्म में मिल रहा था, लेकिन उसमें वाटर के कंसंट्रेशन ज़्यादा थे, इस वजह से प्रेशर रोल का उपयोग किया जाता है। प्रेशर रोल में क्या है, पेपर को प्रेशर रोल के बीच से निकाला जाता है। उसे प्रेशर रोल से 60 से 65% तक रिमूव कर देता है। क्या रिमूव कर देता है दोस्तों, वाटर रिमूव कर देता है। प्रेशर रोल में क्या होता है, पेपर को प्रेशर रोल के बीच से निकाला जाता है और इसके अंदर क्या होता है 60 से 65% तक का वाटर का प्रेजेंटेशन निकाल लिया जाता है। ड्राइंग द शीट का मतलब क्या हुआ, ये बेसिकली एक हॉट रोलर होता है जिसमें पेपर की वाटर की मात्रा ख़त्म हो जाती है। मतलब जो पेपर अगर ड्राइंग शीट के अंदर से निकल गया तो वो इतना ज़्यादा हॉट होता है कि उसमें जो वाटर की कंसंट्रेशन थी वो एकदम से ख़त्म हो जाती है। ये आता है लास्ट टॉपिक, सिलेंड्रिकल रोल। सिलेंडर शेप में होते हैं। दिखा देता है मैं सिलेंड्रिकल रोल कैसे होते हैं। ये रहा आपका सिलेंड्रिकल रोल। ये गोला 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 सा होता है, इसके अंदर से पेपर पास होता है। इसके अंदर से जब पेपर पास होता है तो वो एकदम अपनी शेप में आ जाता है, और इसमें अगर हमें अपने पेपर को कलर करना होता है तो इसी टाइम पे पेपर को कलर तथा उसकी साइज को उसे प्रदान कर दिया जाता है। तो लास्ट टॉपिक होता है सिलेंड्रिकल रोल। सिलेंड्रिकल रोल से ही हमारा क्या होता है, पेपर अच्छे से फॉर्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है पेपर में। अब मैं बता देता हूँ पेपर में कैसे लिखना है, जिसके लिए आपको फुल में से फुल मार्क्स ऑब्टेन कर पाए आप। तो उसके लिए आपको ध्यानपूर्वक सुनना है अंत तक, जहाँ तक मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन हेडिंग डालनी होगी। इंट्रोडक्शन हेडिंग डाल के क्या लिखना होगा, भारत में पेपर इंडस्ट्री एग्रीकल्चर पर आधारित है और भारत के पेपर इंडस्ट्री को विश्व में 15 उच्च पेपर इंडस्ट्रियों में स्थान प्राप्त है। वर्ल्ड में भारत एक ऐसा देश है जहां पर कागज़ बनाने के लिए गन्ने की खोई, जिसे इंग्लिश में बेगास के नाम से जाना जाता है, उसका प्रयोग पेपर बनाने के लिए किया जाता है और बांस से भी पेपर का निर्माण किया जाता है। तो इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद लिखना है पेपर बनाने के लिए बेसिकली 3 मटेरियल का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट हमारा पल्प, सेकंड हमारा बेगास और थर्ड हमारा बांस होता है। तो उसके बाद आपको सिंपली जो भी डायग्राम अभी मैंने दिखाया था लेक्चर के अंदर, उस डायग्राम को फॉर्म कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहली हेडिंग डालनी है बीटर डालेंगे हेडिंग। उसके बाद क्या करना है, सर्वप्रथम पल्प को बीटर के अंदर इंटर कराया जाता है। बीटर में ब्लेड लगे होते हैं जो पल्प को स्लरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। सेकंड हेडिंग होगी पल्प विथ वाटर। पल्प के अंदर वाटर को 99.5% तक मिलाया जाता है। बीकर, थर्ड हेडिंग होगी बीकर। उसके बाद उसे बीकर में स्टोर कर लिया जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि वाटर ऊपर तथा पल्प नीचे चला जाता है। उसके बाद फोर्थ हेडिंग होगी आपकी प्रेशर रोल। तो प्रेशर रोल क्या होता है, पेपर को प्रेशर रोल के बीच से निकाला जाता है और प्रेशर रोल से 60 से 65% तक वाटर रिमूव हो जाता है। और फोर्थ हेडिंग होगी ड्राइंग द शीट का मतलब ये हुआ, ये बेसिकली एक हॉट रोलर होता है जिसमें पेपर में वाटर की मात्रा ख़त्म हो जाती है ड्राइंग द शीट की वजह से।
उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है सिलेंड्रिकल रोल। तो सिलेंड्रिकल रोल सिलेंडर शेप का होता है और इसमें पेपर पास होता है। अगर पेपर में कलरिंग करनी हो तो सिलेंड्रिकल रोल में हो जाती है, और अगर पेपर की साइज को छोटा बड़ा या फिर A4 साइज किसी भी शेप में किसी भी साइज में अगर उसे कन्वर्ट करना है तो सिलेंड्रिकल रोल द्वारा होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा।